Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3, assertion is true but reason is false. Option 4, assertion is false but reason is true. Assertion: in recombinant DNA technology, human genes are often transferred to bacteria, prokaryotes or yeast, eukaryotes. Reason: both bacteria and yeast multiply very fast to form huge population which express the desired gene. Assertion statement में कहा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ह्यूमन जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है टू बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है या फिर यीस्ट जो कि यूकैरियोट्स है। एंड इसका रीजन क्या दिया गया है, क्योंकि जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं ये फास्ट रेट पर मल्टीप्लाई करते हैं और ये ह्यूज पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं जिससे कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो एक्सप्रेस हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक रीजन्स विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये क्लीव करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशंस एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट होगा, इस न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, इसे हम लाइगेट करते हैं इनटू द वेक्टर डीएनए और ये क्या बन गया, दिस बिकम्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। और वेक्टर क्या करता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करता है टू द होस्ट सेल, इसको कैरी करता है टू द होस्ट सेल। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम से एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम से हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या बनाते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसे हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द बैक्टीरियल सेल या फिर हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं टू द यीस्ट सेल। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बैक्टीरिया और यीस्ट सेल्स हैं ये फास्टर रेट पर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि इन सेल्स में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा। एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एफिशिएंटली एक्सप्रेस हो पाएगा। तो अगर हम अपने आप असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इनमें से हमारा असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।